क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? क्योंकि आप जो मर्जी कर ले, जब अवाम के दिलों में एक नजरिया आ जाता है, आइडिया आ जाता है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अंग्रेजी का मुहावरा है, नो फोर्स कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब एक नजरिया आ जाता है उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप डंडे मार के, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि डंडे मारेंगे, ये मारेंगे, जुल्म करेंगे तो जी एकदम ये चुप करके भेड़ों की तरह आराम से लाइन में लग जाएंगे। ये इंसान है, इंसान फैसला कर बैठे। जब भी इलेक्शन होगा, मेरा चैलेंज है तहरीक इंसाफ जीतेगी। और मैं कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, अपने ज़हन में एक चीज तैयार कर लें कि कभी आपने खौफ और जुल्म की गुलामी नहीं करनी। मेरी नजर में ये शिर्क है। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा ये जो पूरी खिचड़ी पक रही है और हमें समझ रहे हैं कि ये खौफ दिला के, जेल में डाल के, या ये जो मेरे घर वालों के ऊपर, बीवी के ऊपर, बहनों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर जो कर रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इसकी वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा या हाथ खड़े कर दूंगा, इस गलत, क्योंकि मैं इसको शिर्क समझता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह ने हमें इंसान की गुलामी से आजाद किया है। अल्लाह ने हमें अपने जमीर के मुताबिक कहा कि स्टैंड लो, तो हमें कभी ये तस्लीम नहीं करूंगा। और मैं कौम को भी कहता हूं, आपने कभी ये जो कोशिश हो रही है कि सारों को डरा धमका के सब डर जाएं और हम ये जो खिचड़ी वाला सेटअप लेके आ रहे हैं हमें कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को, सबको कंट्रोल करने के लिए, जो मुंह खोले उसको पकड़े जेल में डाल दो या वो को डाला पहुंच जाए घर में और इससे हम चुप करके बैठ जाएंगे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, आपको भी, मैं भी तैयार हूं हर कुर्बानी के लिए, आपको भी तैयार होना चाहिए। अगर आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है। मेरी नजर में गुलामी से बेहतर मौत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका सिर्फ एक मकसद है, तहरीक इंसाफ को खत्म करना, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना। डरे हुए इलेक्शन से, और ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से रजीम चेंज हुई है तब से ये प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख लें 25 मई को जो उन्होंने किया, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी, तो मम्मी डैडी हैं, ये तो जी बगल क्राउड है, इनको एक तो आप फेंटा लगाएंगे और ये जो करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाय इलेक्शन जीत गया 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की, सब एक ही कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, अभी ठीक ही हुआ था, 3 महीने तो मुझे ठीक होने में लगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो रहा था, हुआ घर पे हमला कर दिया, 24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इसलिए इसको नहीं आने देना हमने पावर में। फिर ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता रहता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स कर दे, चले इमरान खान को आप ये इन अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में ले, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दें, मैं अपना मौकफ देता। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है।
वो तकलीफदेह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुन आज जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार हैं, कोई दहशतगर्द हैं। उनको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको इतना उनके ऊपर जुल्म करें या उनको ऐसी बुरी हालात में रखें कि वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। उनके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो आज ईद पे क्या कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बाहर आना है। एक बेल से होती है, बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के फिर से ले जाती है उनको जेल में, कोई और उनके ऊपर केस बना देती है। कानून के नाम की चीज है कोई नहीं। अब मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है, जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने या ना सुने, अदालतों के जज की बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, क्योंकि इस वक्त जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। तो इसलिए उनके घरों में क्या गुजरी होगी, ये मेरे जो 10,000 के इर्द गिर्द जो कारकुन इस वक्त जेल में है, मैं इसलिए ये ईद तकलीफ में गुजार रहा हूँ। उसके बाद उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आज उनको ईद मुबारक भी कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक लफ्ज एक जुमला कह दे कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, फिर सब कुछ माफ हो जाता है। जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्जाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है। तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूँ। हमारे खास तौर पे जो ख्वातीन, अभी तक 50 ख्वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में, जिसमें डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा, इनको मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके अलावा भी जो और औरतें हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा जोर लगाया गया है कि ये पार्टी छोड़ दें या ये अप्रूवर बन जाए। अप्रूवर बनने का मतलब कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वहाँ जाके जलाओ घराव करो, तो इसलिए अगर वो ये कह दें तो इनको फिर जेल से निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो मेरे स्टालवर्ड्स हैं, जिसमें शेरिया अफरीदी है, जो उसके ऊपर जो गुजरी है, उनकी बीवी को उठाया साथ, फिर बीवी को पकड़ने और बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की, और जो जिन हालात में रखा, वो जो डेथ सेल होता है उसके अंदर छोटे से कमरे में, तोड़ने के लिए उसको अली मोहम्मद जितना प्रेशर उसके ऊपर, बार बार उसको फिर जेल में ले आते हैं। और यहाँ मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की बीवी को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसका क्या कसूर होगा, सिर्फ तोड़ने के लिए कि किसी तरह ये कहें कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और मैं जिस तरह अपने और स्टालवर्ड्स हैं, मैं इनको आज ख़ास तौर पे आज सलाम करता हूँ, ईद मुबारक भी कहता हूँ। इसके और ये अलमिया है हमारा कि ताकतवर जो फैसला करता है वही होता है। ताकतवर ने फैसला किया कि जनाब ये बगावत इन्होंने किया है, इनको मारो। किसी ने नहीं पूछा कि एक मुहज़्ज़म माशरे में क्या दूसरे को भी वक्त मिलता है अपनी सफाई पेश करने का। फिर सहाफ़ियों से जो हो रहा है, इमरान रियाज गायब है, अभी तक कोई पता नहीं किधर है। 40 दिन हो गए, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी है, वो क्या उसका क्या जुर्म था? क्या उसने भी बगावत की थी? क्या वो अपना मौक़िफ़ ही पेश कर रहा था ना? तो कौन सी जमहूरियत में इसकी इजाजत नहीं है? 4 बड़े बड़े सहाफ़ी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। एक ने अभी ऐलान किया है, पुराना 50 साल पुराना सहाफत करता है कि जी मैं अब सियासत में बात ही नहीं करूंगा। तो ये क्यों इतना खौफ है? क्यों इतना खौफ है कि दूसरा मौक़िफ़ ना पेश हो जाए? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ
जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे आए। क्यों डर है? अगर आप सच और हक पे खड़े हैं तो बोलने दो दूसरों को, आप साबित करें। इतनी कोशिश की है इमरान खान को और पीटीआई को जलील करने की, जरा करें ना आज इलेक्शन। मैं चैलेंज करता हूं कि सारी इनको एम्पायर इनको दे दें, इलेक्शन करवा दें। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, जब अवाम के दिलों में एक नजरिया आ जाता है, आइडिया आ जाता है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अंग्रेजी का मुहावरा है, नो फोर्स कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब एक नजरिया आ जाता है उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप डंडे मार के, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि डंडे मारेंगे, ये मारेंगे, जुल्म करेंगे तो जी एकदम ये चुप करके भेड़ों की तरह आराम से लाइन में लग जाएंगे। ये इंसान है, इंसान फैसला कर बैठे। जब भी इलेक्शन होगा मेरा चैलेंज है, तहरीक इंसाफ जीतेगी।